साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। इस वक्त हम बोध गया में हैं। यहाँ पर विपश्यना होटल है जिसका नाम है महाबोधि विहार स्थल पे। यहाँ पर देखिए हमारे बीच में गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी अहमदाबाद और धम्म बनास बुद्ध विहार पालनपुर गुजरात से हैं। यहाँ पर देखिए सभी लोग आज लगातार इनका धम्म यात्रा निकाला गया, जो पहले प्रयागराज से होते हुए साकिंसा, उसके बाद में श्रावस्ती से लुम्बिनी में कपिलवस्तु देखा गया, इंडिया का भी कपिलवस्तु देखा गया, फिर नेपाल का कपिलवस्तु देखा गया, फिर कुदान एक जगह स्थान है पिपराहवा में, वहाँ उसको भी देखा गया। फिर महाराजा सुदोधन और महारानी महामाया का अंत्येष्टि स्थल को भी देखा गया। फिर वहाँ से कुशीनगर से वैशाली से राजगीर नालंदा, और फिर आज 2 दिन की धम्म यात्रा यहाँ पर महाबोधि में चल रहा है। तो हम कुछ जानकारी लेते हैं। यहाँ पर रमेश बैंकर जी हैं, श्रद्धेय रमेश बैंकर जी से। सर, आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। आपका स्वागत हमारे चैनल में। थैंक यू। सर, क्या धम्म संदेश देना चाहते हैं आज इस धम्म अनुयायियों को यहाँ महाबोधि स्थल से? आज हम भगवान बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी पवित्र भूमि पर आए हैं। इस भूमि से भगवान बुद्ध ने मैत्री करुणा का उपदेश दिया था, और मनुष्य के दुखों से मुक्ति होने के लिए जो भगवान ने खोज की दुख मुक्ति का मार्ग, एकायनो मग्गो, इस मार्ग पर जो लोग चलेंगे वो ज़रूर दुखों से मुक्त हो जाएंगे, और जो भव चक्र से मुक्त होंगे तो इनका निर्वाण हो जाएगा और दुखों से उनका मुक्ति हो जाएगी। तो सभी लोगों को भगवान बुद्ध का जो उपदेश है उस उपदेश के मुताबिक चलना चाहिए, और जो चलेंगे वो ज़रूर निर्वाण को प्राप्त करेंगे। यही हमारा संदेश है। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद सर। आपको इसी कड़ी में हम जानकारी लेना चाहते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हम यहाँ पर आए थे 26 नवंबर को, रैली में भाग लिया, और वो रैली थी धर्म को दूसरे धर्म में मिलाने की। तो हम लोग चाहते हैं कि बौद्ध धर्म को दूसरे किसी धर्म में ना मिलाया जाए। इसी संघर्ष को रखते हुए, जारी रखते हुए हम यहाँ पर आए थे, और रैली बहुत सुंदर थी, बहुत भीड़ थी, और बड़े ही अनुशासन का उसमें पालन किया जा रहा था। सभी लोग लाइन पे चल रहे थे, और कोई किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं, झगड़ा नहीं। तो बहुत अच्छा लगा ये सब देख करके। और इस पवित्र भूमि पर सभी करुणा मैत्री का संदेश का पालन करें, यही हमारी इच्छा है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, आपसे भी इसी कड़ी में जानकारी चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बुद्धिज़्म में 3 बातें बहुत अहम बताई गई हैं। इस दुनिया में दुख है, पहली बात, और दुख का कारण है, और कारण के साथ उसका निवारण भी है। तो ये 3 बातें बहुत अहम हैं कि इस दुनिया में दुख है, दुखों से आदमी की मुक्ति के लिए जो भगवान बुद्ध ने रास्ता बताया है, और उसके लिए बहुत बहुत सारे लोगों को अब उनका निर्वाण भी हुआ है। तो निर्वाण के लिए उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। और इस दुनिया में अगर दुख का निवारण हो जाए तो आदमी का जीवन सफल हो जाता है। धन्यवाद। हम यात्रा करते महाबोधि स्थल पे आए हुए हैं, इसे महाबोधि विहार कहा जाता है। जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, इस स्थल पे और जगह का अनुभव आपसे हमारे चैनल। सबसे पहले आपका स्वागत है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग मेरा नाम बीरेन कौशल है। हम लोग अहमदाबाद से आ रहे हैं। अहमदाबाद से धर्म यात्रा पर निकले हुए हैं। पहले हमने कौशाम्बी किया। कौशाम्बी के बाद हम सांकीसा गए। सांकीसा से हम निकल कर श्रावस्ती गए। श्रावस्ती से कपिलवस्तु इंडिया देखा। लुम्बिनी गए। कपिलवस्तु नेपाल भी देखा। उसके बाद में हम कुशीनारा आए। कुशीनारा से वैशाली से वैशाली, नालंदा, राजगीर होते हुए आज हम यहाँ बोध गया में आए हुए हैं। वैसे तो हम परसों आ गए थे शाम को, लेकिन ये परसों एक यहाँ बहुत बड़ी रैली हुई थी, उसमें भी हमने भाग लिया क्योंकि भगवान बुद्ध के प्रति हमें खूब श्रद्धा है। और ये जो रैली थी वो पूरे भारतवर्ष से कई बुद्धिस्ट लोग अलग अलग स्टेट से आए हुए थे। जो बोध गया का संचालन है वो गैर बुद्धिस्टों के हाथ में है। वो संचालन एक्चुअली बौद्धों के हाथ में होना चाहिए क्योंकि बौद्धों की संख्या भले कम हो, लेकिन अभी काफ़ी संख्या में बौद्धों की आबादी बढ़ रही है। और वैसे भी ये भगवान बुद्ध की स्थली है जिसका पूरा संचालन बौद्धों के हाथ में ही होना चाहिए। जब हमने सुना तो हम उसमें भी जुड़ गए। हमें बहुत आनंद हुआ, बहुत शांति से ये रैली हुई। लगता है कि कुछ न कुछ उसका अच्छा परिणाम हमको मिलेगा। हम कल भगवान ने जहाँ प्रथम धर्म उपदेश दिया था, वो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र जहाँ दिया था, वो सारनाथ जा रहे हैं। उसके बाद में हम लखनऊ जाके फिर अहमदाबाद के लिए लौट जाएंगे। आप सबका खूब खूब धन्यवाद। सर आप भी इसी कड़ी में कुछ अपना अनुभव शेयर करिए। आपका नाम सर? मेरा नाम मनीष मकवाना है। मैं गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ। यहाँ बोध गया में हम आए और रैली में ज्वाइंट हो गए। रैली का हमारा मकसद है कि जो गैर बौद्धों वहीवट कर रहे हैं वो बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। जैसे कि क्रिश्चियन लोग हैं तो क्रिश्चियन का वहीवट चर्च का क्रिश्चियन लोग ही चलाते हैं, और मुस्लिम है तो मुस्लिम मस्जिदों का वहीवट मुस्लिम चलाते हैं। गुरु नानक साहब है तो सिख धर्म का वहीवट सिख लोग चलाते हैं। तो वैसे भारत सरकार को हमने निवेदन किया है कि भाई हमारा बौद्धों का जो है वो हम संचालन कर सकते हैं, और कई साल से मांगनी किया है मगर आज तक वो सॉल्व नहीं हुआ है। मगर ये 22 देशों से बहुत लोग आए थे और पीसफुल शांति से जो धम्म यात्रा निकली थी, और उसको जी हम बधाई देते हैं। और सरकार उसके बारे में कुछ सोचे, ऐसी हमारी मंगल कामना है। सर आप भी कुछ अपना अनुभव शेयर करिए। मैं अहमदाबाद ज़िला का सानंद से आता हूँ। मेरा नाम कुशल चंद केसाके है और 16 तारीख को हम अहमदाबाद से निकले और गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी और बौद्ध धम्म बनास पालनपुर को साथ हम इधर वो धम्म यात्रा शुरू की है। और बौद्धों की विरासत है, वो विरासत हमने देखी। और जो रैली था 26 तारीख को, उसने भी हमने भाग लिया। और जो वहीवट है और 4 बुद्धिस्ट है, 4 ब्राह्मण है और एक कलेक्टर उसका वहीवट करता है। तो हमारा कहना ऐसा है कि बुद्ध धर्म का जो उपासक उपासिका हाथ में वहीवट होना चाहिए। वो 30 साल से वो मांगनी चली है, लेकिन सरकार को ध्यान नहीं देता है। इसलिए हमें बौद्धों का हाथ में संगठन जो महाबोधि विहार है वो बौद्धों के हाथ में आना चाहिए, ऐसी मेरी विनती है। चलिए अच्छा सर, आप कई जगह घूमे हैं बुद्धिज्म स्थल को, उसके बारे में 2 शब्द बोलिए। कौशाम्बी गया, सिंकसी गया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, नेपाल लुम्बिनी, और इधर घूम के हम 3 दिन से बोध गया में आए हैं। आज वो सुजाता स्तूप और जो क्या है वो डोंगेश्वरी वो देखा। और
इधर बोध गया में भगवान का दर्शन किया। आज वो श्रीलंका विहार में हमने धमदान दिया, खीरदान दिया, और जो हमारा जो वहीवट करता है उसके बगल में साथ में बैठ के हमें बौद्ध का हमको ज्ञान मिला। हम बहुत खुश हैं। बहुत